नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं, चेतना। हाँ, कॉन्शियसनेस। ये जो अंदरूनी जागरूकता है, ये एहसास कि मैं हूं, आखिर ये है क्या? बिल्कुल। और इसके लिए हमने कुछ विचारों को देखा है, खासकर द मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़े कुछ अंशों को। हमारा मकसद है इसे विज्ञान, दर्शन और हाँ, अध्यात्म के नजरिए से समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। चेतना आखिर है क्या? ये सिर्फ जानकारी प्रोसेस करना तो नहीं है ना, जैसे कंप्यूटर करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो प्रोसेसिंग है। चेतना उस जानकारी को अनुभव करना है, उसे महसूस करना है। अच्छा। जैसे आपने कहा, लाल गुलाब को देखना और कोई गाना सुनना, ये दोनों अनुभव इतने अलग क्यों लगते हैं? एग्जैक्टली। यहीं से शुरू होती है वो जिसे कहते हैं चेतना की कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कि मतलब ये हमारा भौतिक दिमाग, ये ब्रेन मैटर, हाँ, ये जो न्यूरॉन्स और सेल्स हैं, ये कैसे व्यक्तिपरक अनुभव, मतलब वो निजी एहसास, वो फीलिंग्स पैदा करते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो विज्ञान इस गुत्थी को कहाँ तक सुलझा पाया है, कुछ पता चला है? देखिए, न्यूरोसाइंस ने काफी तरक्की की है। उन्होंने दिमाग के कुछ खास हिस्से पहचाने, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, जो सोचने, समझने, फैसला लेने में मदद करता है। बिल्कुल। और थैलेमस भी। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि जब हम जागरूक होते हैं या सपने देख रहे होते हैं, तब इन हिस्सों में काफी एक्टिविटी होती है। अच्छा, तो एक्टिविटी दिखती है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये स्कैन्स ये तो दिखाते हैं कि चेतना के समय क्या हो रहा है, पर ये नहीं बताते कि ये एक्टिविटी ही वो एहसास क्यों और कैसे बन जाती है। ये बस एक सहसंबंध है, कारण नहीं। कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं। समझ गई। और एआई का क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो व्यवहार की नकल कर सकता है, भाषा बोल सकता है, पर क्या उसके अंदर वो व्यक्तिपरक चेतना है, वो अंदरूनी अनुभव? शायद नहीं। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं शायद नहीं। तो वैज्ञानिक तौर पर अभी पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत तो होंगे, थियरीज। हाँ, कई हैं। एक विचार है कि चेतना दिमाग की जटिलता से अपने आप उभरती है, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कई छोटी चिंगारियों से आग बन जाती है। बिल्कुल वैसा ही। एक और सिद्धांत है एकीकृत सूचना सिद्धांत या IIT। ये चेतना को एक तरह से मापने की कोशिश करता है। मापने की? कैसे? वो देखता है कि किसी सिस्टम में जानकारी कितनी जटिलता से आपस में जुड़ी हुई है, और कुछ वैज्ञानिक तो क्वांटम फिजिक्स में भी जवाब ढूंढ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स? हाँ। अच्छा, तो ये तो हुई विज्ञान की बात, पर दर्शन और अध्यात्म का नजरिया तो शायद बिल्कुल अलग होगा इस पर। हाँ, काफी अलग, और सदियों से इस पर सोचा गया है। आप प्राचीन भारतीय दर्शन देखिए, वेद, उपनिषद, वो चेतना को सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं मानते। वो ब्रह्म की बात करते हैं। हाँ, ब्रह्म, एक तरह की सार्वभौमिक जागरूकता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसमें सब कुछ शामिल है। और बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म में चेतना को एक लगातार बहती धारा की तरह देखा जाता है। कोई स्थायी मैं नहीं, बस अनुभवों का एक प्रवाह। और आजकल के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे एकार्ट टोले, वो चेतना को हमारे विचारों के पीछे की शांत उपस्थिति, वो साइलेंट ऑब्जर्वर कहते हैं। तो ध्यान और माइंडफुलनेस जो आजकल इतने पॉपुलर हैं, वो सिर्फ रिलैक्स करने के तरीके नहीं है, वो एक तरह से अपनी चेतना से जुड़ने के, उसे महसूस करने के अभ्यास हैं। ये सब सुनकर एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या दिमाग चेतना पैदा करता है या वो सिर्फ एक रिसीवर जैसा है? ये एक बहुत ही मौलिक और बड़ी बहस है। क्या दिमाग चेतना का निर्माता है, जैसे फैक्ट्री कोई चीज बनाती है, या फिर दिमाग एक एंटीना या रिसीवर की तरह है, जो पहले से मौजूद चेतना को पकड़ता है, जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ता है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर दिमाग सिर्फ रिसीवर है, तो चेतना कहाँ से आ रही है? ये दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र के गहरे सवाल हैं। विज्ञान अभी इस पर कुछ ठोस नहीं कह सकता। प्रैक्टिकली इसका बहुत सीधा असर पड़ता है। जब हम ज्यादा जागरूक होते हैं, तो हम चीजों पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब गुस्सा आया तो तुरंत चिल्लाने के बजाय हम रुककर सोचते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। हमारे फैसले बेहतर होते हैं। हम अपनी भावनाओं को ज्यादा साफ देख पाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये एक तरह से खुद को बेहतर जानना है। बिल्कुल। और जागरूकता का हर पल, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो खुद से, दूसरों से और इस ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ने का एक मौका है, एक अवसर है विकसित होने का। तो अंत में ये सवाल तो शायद बना ही रहेगा कि चेतना आखिर है क्या? दिमाग की कोई उपज, कोई आध्यात्मिक शक्ति, या दोनों का मिश्रण? हाँ, शायद ये पहेली पूरी तरह कभी ना सुलझे, पर शायद उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हमारे पास ये जो अद्भुत क्षमता है चेतना,
हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम इसका इस्तेमाल ज्यादा मानवीय, ज्यादा जागरूक और ज्यादा करुणामय बनने के लिए कर सकते हैं? और ये भी सोचने वाली बात है ना कि हम अभी इस बातचीत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में चेतना का सबूत है। ये खुद ही एक चमत्कार है। बिल्कुल। शायद सबसे गहरा एहसास चेतना को परिभाषित करने में नहीं, बल्कि उसे हर पल महसूस करने में है, अभी इसी क्षण में।